स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जॉब्स अपडेट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग रिक्रूटमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का। ठीक है, एसएससी द्वारा कंडक्टिंग ये एग्ज़ाम है जिसके पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट एसए। ठीक है, और ये आईएमडी द्वारा कंडक्टिंग है। आईएमडी आपने सुना होगा, आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा ये कंडक्टिंग एग्ज़ाम है। ठीक है, आईएमडी। और ये जो एग्ज़ाम है ये 29 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है अभी। ठीक है, और लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 28 सितंबर है। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है इसको इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने का। एग्ज़ाम का जो डेट है वो जनवरी में होने वाला है नेक्स्ट ईयर, यानी 2023 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आजकल सारे एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कराए जाते हैं। एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए कब आप इस एग्ज़ाम इस परीक्षा को देने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, वो है आपका बीएससी। ठीक है, आप बैचलर इन साइंस हो, ठीक है, साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हो और फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो आपके बीएससी में। ठीक है, यानी अगर आपके कम्बिनेशंस में बीएससी में अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो अगर एक सब्जेक्ट जो है वो आपका फिजिक्स होना चाहिए। यानी अगर आपका कॉम्बिनेशन पीसीएम हो, पीएमजीआर हो, ठीक है, उसमें आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना मस्ट है। ठीक है, या अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, पेपर पैटर्न जो है इसका वो बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न जो है इसका वो है आपका, इसमें 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला पेपर 1 जो कि एग्जैक्टली एसएससी द्वारा कंडक्टिंग एग्जाम जैसे कि आपके सीएचएसएल हैं, एमटीएस हैं, ठीक है, सीजीएल का आपका जो प्री होता है उससे सिमिलर होता है। ठीक है, यानी आपके पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ होता है, ठीक है, जनरल मैथ होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, इनके 25 सबके क्वेश्चंस 25 होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है उसका अंक 1 अंक होता है। ठीक है, और उस पर जो निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है, वो होता है आपका 0.2। ठीक है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही किए और 4 गलत किए तो आपके जो एक क्वेश्चन सही किए थे उसका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आपके एक सही उत्तर पे 1 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, और -0.25 आपके घट जाएंगे अगर आपने गलत किया है। तो ये है आपका पेपर 1। तो पेपर 1 में टाइमिंग कितना होता है, 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन ये पेपर को थोड़ा टफ बनाता है कि 60 मिनट ही मिलते हैं और 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। ठीक है, दूसरी बात तो ये हो गया आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 कितने नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका जो पेपर 2 होता है वो आपके कोर सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, तो पेपर 2 जो होता है वो आपके कोर सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है कहाँ से आते हैं, ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्लास 12th से लेके आपके ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। तो पेपर 2 जो होगा, अगर आपने फिजिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन होंगे, सीएस से हो तो सीएस से 100 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा पेपर 2। और उसमें भी क्या होगा, आपका निगेटिव मार्किंग 0.25 होगा। तो ये आपका जो पेपर है पेपर 2, इसमें भी टाइम कितना होता है, 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें भी 60 मिनट का ही टाइम मिलता है आपको पेपर 1 के जैसे, और क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये पेपर को थोड़ा टफ बनाती हैं। आपके टोटल जो टाइम है आपका वो आपके 60 + 60 यानी 120 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होता है। 120 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होता है और 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। 2 घंटे के आपके पास पेपर है, 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2, और प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन। ठीक है, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी आपको 2 घंटे में 200 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लास्टली जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ये 2017 में ये कराया गया था। ठीक है, 2017 में ये लास्टली जो एग्ज़ाम है ये कराया गया था। तो आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि ये पेपर आपको दोबारा देने का मौका मिल रहा है 5 साल बाद। ठीक है, 2017 के बाद 2022 में ये कंडक्ट कराया जा रहा है सीधे। ठीक है, नहीं यानी ये जो पेपर है ये हमेशा नहीं कंडक्ट कराया जाता है, 5-5 साल
गैप हो जा रहे हैं इसको कंडक्ट कराने में, ठीक है। तो वैकेंसीज IMD में हमेशा नहीं आती, तो आप लकी हैं कि आपको ये एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, लास्ट जो एग्ज़ाम 2017 में कराया गया था उसके कुछ डाटा मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको कुछ मदद मिलेगा इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। 2017 में ये एग्ज़ाम कराया गया था, 1,60,000 स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000, ठीक है। 60,000 के बाद ये कुछ नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो 1,60,000 स्टूडेंट्स इसको दिए थे, और वैकेंसीज कितने थे, पोस्ट कितने थे, वैकेंसी जो थे या पोस्ट जो आए थे वो 1100 ही थे, ठीक है। और स्टूडेंट्स इतने अप्लाई किए थे इसको। इसमें सब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ कितना जाता है, तो पहली बात कि ये जो 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2, इनका अलग अलग कट ऑफ नहीं आता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर 1 का कुछ कट ऑफ निकल जाएगा उसके बाद पेपर 2 देने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइंड कट ऑफ आता है, ठीक है। कंबाइंड कट ऑफ आता है और ये IMD के पास भेजा जाता है, और IMD एक मेरिट लिस्ट बनाकर भेजता है, ठीक है। तो अलग अलग कट ऑफ नहीं जाता है, कंबाइंड कट ऑफ जाता है, ठीक है। कंबाइंड कट ऑफ जाता है, कंबाइंड कट ऑफ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ। पिछली बार 2017 में जब एग्जाम होता तो कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। पोस्ट और वैकेंसीज इस बार कितने हैं अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम ज़रूर होगा और वो डेट भी है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपके कुछ कट ऑफ अगर आप देखें तो पिछली बार 138 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो जो अगर 140 प्लस के ऊपर थे वो सेफ रीजन में थे, ठीक है। हालांकि अब ये 5 साल बाद हो रहा है, तो इस बार जो है वो चांसेज हैं कि जो पेपर है वो थोड़ा कट ऑफ जो है वो हाई जाए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन क्या हो रहा है, प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो इस बार अगर आपको सेफ रीजन बने तो आपको 150 प्लस का पेपर अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अर्थात अगर आप बात करूँ मैं थोड़ा पेपर 1 और पेपर 2 की, तो आपको पेपर 1 से अगर आप 70 नंबर की अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो सही होगा, क्योंकि पेपर 1 में 70 नंबर लाना एक अच्छा मार्किंग होगा, ठीक है। और पेपर 2 में अगर आपको 80 नंबर लाएँ तो ही सही होगा, ठीक है। तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। सिलेबस की बात करूँ मैं, ठीक है, तो सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो बनाना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसमें सिलेबस में मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ कि फिजिक्स में आपको 4 ही टॉपिक आते हैं, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एटॉमिक फिजिक्स। हालांकि इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आपके टॉपिक्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैकेनिक्स के अंदर आपका नॉर्मल मैकेनिक्स भी रहता है, रोटेशनल मैकेनिक्स भी रहता है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी रहता है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी रहता है, ठीक है। थर्मल फिजिक्स में आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली जिनका फिजिक्स है उनके लिए मैं काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ सिलेबस के मामले में। सिलेबस मैं ज़रूर सिलेबस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और इसमें अगर मैं बात करूँ सिलेबस में, तो सिलेबस जो होता है वो 12th से लेकर, ठीक है, 12th से लेकर BSc ग्रेजुएशन तक का सिलेबस से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, पेपर 2 में। तो पेपर 2 में ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे कि ये टॉपिक है एटॉमिक फिजिक्स, ये जो है ये मेनली जो है आपने देखा होगा इसको, इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में अच्छे से, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स को आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा होगा। सिमिलरली ये जो टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो फर्दर क्लासिफाइड है जो टॉपिक्स, वो आप देखें तो वो मेनली आपको ग्रेजुएशन के भी उसमें से 40% क्वेश्चन ग्रेजुएशन के मिल सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सिलेबस की अगर चर्चा करें, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया, कैसा पेपर होता है, ठीक है, पैटर्न क्या होता है और एग्ज़ाम कब होगा, कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो अब आप प्रिपरेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।